हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं जो कि बड़े ही मज़ेदार है। अली की पैदाइश काबा में हुई है, उसका वाक़या एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश 13 रजब यानी कि 15 सितंबर 601 ईस्वी जुम्मे के दिन ज़ोफ़े काबा यानी कि काबा शरीफ की चार दीवारी के अंदर हुई। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनती असद है। अबू तालिब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हैं, यानी कि हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी हैं। आप हज़रत अली शेरे खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथा खलीफा भी हुए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली हैं और कबूल इस्लाम से पहले हज़रत अली ने कभी भी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश से तरबियत में थे। दोस्तों, जब हज़रत अली की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब के दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गई और काबा की दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। इतना कहना था कि खाने काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हज़रत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। यह मंजर हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से ही अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही आपने यह देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई है, तो आप चीख चीख कर लोगों से यह कहने लगे कि अबू तालिब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई, जिसके पेट में बच्चा भी है। आओ सब आओ और मिलकर हम सब खाना काबा का दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद यह बात आग की तरह पूरे अरब में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाना काबा के पास जमा होने लगे। दोस्तों, उसके बाद लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुला। उस वक्त पूरे अरब में दो लोग मुतमईन थे, पहले हज़रत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम पहले कभी जमा नहीं हुआ था जितना इस वक्त हुआ है। उस वक्त 13 रजब थी और जुम्मे का दिन था। लोग खाना काबा की तरफ देख रहे थे कि इतने में खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उन्होंने वही नज़ारा एक बार फिर से देखा। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बड़ा ही नूरानी बच्चा है और उस बच्चे के नूर से पूरा काबा शरीफ चमक रहा है। मगर आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद बहुत परेशान नजर आ रही है, तो आपने फरमाया, ए अम्मा फातिमा, आप गमज़दा क्यों नजर आ रही हो? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, ए बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया है तब से लेकर इस बच्चे ने ना तो अपनी आंखें खोली है, ना ये रो रहा है और ना ही ये दूध पी रहा है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलने लगा। फिर आपने अपनी जुबान मुबारक बच्चे के मुंह में दी तो वो बच्चा आपकी जबान को चूसने लगा। यह देखकर बीबी फातिमा बिनती असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकले तो सारे अरब के लोग उस बच्चे का नूर देखकर खाना काबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा आज से पहले कभी भी पैदा नहीं हुआ है। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए, यानी कि वो बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई भी ना पहुंच पाया है। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाई गूंजने लगी। उसके बाद अबू तालिब अली को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक मुनाफिक मिला जो कहने लगा, ए अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त मक्का में ये रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो कहते थे कि यह बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी, लेकिन अगर वो सांप बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो वो समझते थे कि यह बच्चा अपने बाप की ही औलाद है।
उसके बाद अबू तालिब ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और उस बच्चे की तरफ देखा और फिर एक जगह पर हजरत अली को रखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पर तुम फख्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हजरत अली पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान और हक्के बक्के हो गए और सब के सब एक साथ कहने लगे, ये तो गजब हो गया, इस बच्चे ने सांप को चीर दिया। यह आवाज सुनकर आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी कि यह मेरा बच्चा हैदर है, शेर है जिसने सांप को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वो हैं जिनकी पैदाइश यानी कि जिनका जन्म खाना काबा में हुआ, जो आज तक किसी की भी नहीं हुई है। हजरत अली वो हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सोहर और आपके दामाद हैं। हजरत अली वो हैं जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के वालिद हैं, जिनके बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगा, यानी कि जिसके दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं होगी, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, जिस बदबख्त ने हजरत अली को शहीद किया उसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलाजिम। उसने 19 रमजान के दिन फजर में आपकी पेशानी पर हमला किया और 21 रमजान के दिन आपकी शहादत हो गई। 21 रमजान यानी कि लैलतुल कद्र की रात, जो हज़ारों सालों की रातों से बेहतर और अफजल है, यानी कि 21 को ही लैलतुल कद्र और 21 को ही हजरत अली की शहादत, यानी कि हज़ारों शहीदों से बढ़कर शहादत। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कुछ यूँ बताया हजरत अली के बारे में। उसने किसी से पूछा कि आपकी नज़र में बेहतरीन मकान क्या है, तो उसने कहा कि मस्जिद। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी है, तो उसने कहा कि मेहराब। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है, तो उसने कहा कि नमाज। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन नमाज कौन सी है, तो उसने कहा कि नमाज फजर। फिर उन्होंने पूछा कि नमाज का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि सजदा। फिर उन्होंने पूछा कि बदन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि पेशानी। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी नज़र में बेहतरीन महीना कौन सा है, तो उसने कहा कि रमजान। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि रमजान में बेहतरीन रात कौन सी है, तो उसने कहा कि शब कद्र की रात। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन मौत कौन सी है, तो उसने कहा कि शहादत। तो यह सुनकर फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो रमजान के महीने में शब कद्र की रात को मस्जिद में, मेहराब में, नमाज में और नमाज फजर में और सजदे की हालत में शहीद हुई। क्या इससे बड़ा भी कोई मुकाम हो सकता है? अल्लाहु अकबर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए कि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं।